अरे, आज तो बहुत देर हो गई। रीना गाय मेरा इंतजार कर रही होगी, वो भी इस हालत में। मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। मोहन आसमान की तरफ देखते हुए। हे भगवान, ये बारिश भी अभी ही आनी थी। कैसे जाऊं अब? तभी एक गाय पेड़ के नीचे से आवाज लगाते हुए, अरे सुनिए, वहाँ मत खड़े रहिए, भीग जाएंगे, यहाँ पेड़ के नीचे आ जाइए। और मोहन उस पेड़ के नीचे आता है। धन्यवाद, नहीं बुलाती तो मैं तो पूरा भीग जाता। तुम यहाँ जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मैं चारा खाने आई थी, बारिश आ गई तो यहीं रुक गई। तुम्हारा घर कहाँ है? कोई मालिक नहीं है क्या? नहीं, मेरा कोई नहीं है। मैं इसी जंगल में रहती हूँ, बहुत डर डर कर। आप यहाँ इस समय क्या कर रहे हैं? मैं अपनी रीना गाय के लिए चारा लेकर जा रहा हूँ। वो गर्भवती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। वो मेरा इंतजार कर रही होगी, और ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। गाय आंखों में आंसू लेकर, रीना गाय कितनी खुशकिस्मत है, उसे आप जैसे मालिक मिले हैं। अरे, तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि मेरा कोई नहीं है, मेरा ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं। मैं अकेली हूँ, और मैं भी गर्भवती हूँ, और मैं भी दूध देती हूँ। क्या? सच में? तो फिर तुम अकेली क्यों रह रही हो? ये तो बहुत गलत है। चलो, आज से तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम्हारा भी वैसे ही ख्याल रखूंगा जैसे रीना गाय का रखता हूँ। क्या सच में? आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे? हाँ, और आज से तुम्हारा नाम होगा रानू। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे भी अपना घर मिल गया और एक अच्छे मालिक मिल गए। मैं बहुत खुश हूँ। और मोहन उसे अपने घर ले जाता है। उसकी पत्नी बाहर खड़ी थी और गुस्से में बोली, अरे ये क्या है? ये गाय किसकी उठा लाए हो तुम? हमारा घर कोई पशुशाला है क्या, जो जहाँ से भी जो मिला उठाकर ले आए? अरे सुनो तो, गुस्सा क्यों हो रही हो? ये मुझे जंगल में मिली, अकेली थी, बहुत डरी हुई, कोई मालिक नहीं था इसका। तो तुम्हें बहुत दया आ गई उस पर और उठा लाए घर। पहले ही एक रीना गाय है, उसका खर्च कम है क्या जो एक और ले आए? अरे बात समझो, ये गाय भी दूध देती है, बिल्कुल रीना गाय की तरह। अगर हम इसका भी दूध बेचेंगे तो हमें अच्छा मुनाफा होगा। क्या ये भी दूध देती है? सच बोल रहे हो तुम? हाँ, और एक बात और, ये भी गर्भवती है। जब इसका बच्चा होगा ना, तब ये और ज्यादा दूध देगी। सोचो कितना फायदा होगा। अच्छा, मतलब आगे और भी ज्यादा कमाई होगी। फिर तो ठीक है, इसे अंदर ले आओ। जाओ, इसे रीना गाय के पास बांध दो, वहीं रहेगी तो ठीक रहेगा। हाँ, अभी बांध देता हूँ। और सुनो, इसका नाम मैंने रानू रखा है। इसे रानू कहकर बुलाना, अच्छा लगेगा इसे। ठीक है, मैं भी इसे रानू ही बुलाऊंगी। तुम बस जल्दी से इसे बांध दो। रानू और रीना दोनों गाय एक साथ होती हैं। बहन, कैसी हो तू? मैं ठीक हूँ। तुमने मुझे पहचाना नहीं ना? नहीं, लेकिन जब मालिक और मालकिन बात कर रहे थे ना, तब मैं सब सुन रही थी। तुम्हारा नाम रानू है ना? हाँ, मेरा नाम रानू है। तो स्वागत है रानू, अब तुम यहाँ सुरक्षित हो। तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें इतने अच्छे मालिक मिले। हाँ, मालिक बहुत अच्छे हैं, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। और तुम भी गर्भवती हो ना, मैंने सुना? हाँ, मैं भी गर्भवती हूँ, और इसी वजह से बहुत डर लग रहा था जंगल में। अब डरने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा जाएगा, तुम्हें कोई कमी नहीं होने देंगे। सच में, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मुझे नया जीवन मिल गया। सुनते हो, मैं सोच रही थी कि अगर हम दोनों गायों का अच्छे से ख्याल रखें, उन्हें अच्छा चारा और पौष्टिक चीज़ें खिलाएं, तो ये दोनों बहुत सारा दूध देंगी। फिर हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तुम क्या कहते हो?
अरे हाँ, बिल्कुल सही सोच रही हो तुम। देखो, मैं अभी यही सब लेकर जा रहा हूँ। ये अच्छा चारा और ये दाना दोनों को खिलाएंगे तो दोनों तंदुरुस्त रहेंगी और ज्यादा दूध देंगी। हाँ, बस ध्यान रखना कि दोनों को बराबर बराबर देना, खासकर रानू को। वो नई है, उसे ज्यादा ताकत की जरूरत होगी। हाँ हाँ, सब समझता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर दोनों को अच्छे से खिला देता हूँ। मोहन गायों के पास जाकर, लो रीना, ये तुम्हारा चारा, और रानू, ये तुम्हारे लिए। अच्छे से खाना दोनों, तुम दोनों को मजबूत बनना है। बस तुम दोनों अच्छे से खाओ, फिर आराम करो, सब ठीक होगा। थोड़ी देर बाद पत्नी बाल्टी लेकर आती है। अरे ये क्या, आज तो बहुत ज्यादा दूध हो गया। इतना तो पहले कभी नहीं हुआ। अरे सुनते हो, जरा यहाँ आओ, जल्दी आओ, देखो तो सही। ये देखो, आज कितना सारा दूध हुआ है। लगता है रानू आने के बाद फायदा शुरू हो गया। हाँ सच में, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब तो हम अच्छा कमा सकते हैं। तुम ऐसा करो, ये सारा दूध बाजार में ले जाओ, अच्छे दाम में बेच कर आओ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, तुम तब तक घर संभालो। कुछ समय बाद मोहन वापस आकर, लो, मैं दूध बेचकर आ गया। आज तो बहुत अच्छे पैसे मिले। पत्नी जल्दी से पैसे लेते हुए, अरे वाह, इतने सारे पैसे, आज तो सच में फायदा हो गया। हाँ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हमारी हालत सुधर जाएगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अरे ये क्या, आज तो रानू ने बस 2-4 बूंद ही दूध दिया। ये कैसे हो गया? कुछ दिन पहले तक तो इतना सारा दूध दे रही थी और आज देखो इतना कम। ये क्या मजाक है? अरे मोहन, जरा यहाँ आओ, जल्दी आओ, देखो अपनी इस रानू को। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों बुला लियो? ये देखो, तुम्हारी रानू आज बस 2-4 बूंद दूध दिया है। यही है तुम्हारी समझदारी। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? रानू गर्भवती है, जब बच्चा दे देगी तब फिर से अच्छा दूध देगी। तो हमारी रीना गाय क्या नहीं है गर्भवती? वो तो अभी भी इतना सारा दूध दे रही है, फिर ये रानू ही क्यों कम दे रही है? देखो, रीना गाय का हम शुरू से अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, उसे हमेशा अच्छा खाना मिला है। लेकिन रानू अभी कुछ दिन पहले ही आई है, पहले इसका कोई ख्याल नहीं रखता था, इसलिए इसे समय लगेगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं किसी को फोकट में नहीं पाल सकती। अगर फायदा नहीं होगा तो क्या मतलब? ऐसा मत कहो, थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा, फिर से हमारी रानू दूध देने लगेगी। बस बस, अब तुम रहने दो, मुझे सब समझ में आ गया है। अगले दिन, ले रीना, ये हरा भरा चारा खा, तुझे तो ताकतवर बनना है, ज्यादा दूध देना है। और तू ये सूखी घास खा, जितना देना है दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? रीना, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। पहले सब कितना अच्छा था, अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं बोझ बन गई हूँ। रानू, तुम क्यों रो रही हो? अभी मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा बच्चा हो जाएगा तो तुम फिर से अच्छा दूध देने लगोगी। 2-4 दिन बाद, मालकिन मुझे सूखी घास दे रही है, मेरा पेट भी ठीक से नहीं भर रहा, मुझे बिल्कुल ताकत नहीं मिल रही, मैं दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ हो जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। और तभी मालकिन घर से बाहर जाती है और मोहन गायों के पास आता है। क्या हुआ? तुम दोनों इतनी चुप क्यों हो? रानू, तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? मालिक, मैं आपको सच बताती हूँ, रानू बहुत भूखी रहती है, इसे अच्छा चारा नहीं मिल रहा, इसलिए ये दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? रानू, क्या ये सच है? मालिक, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। नहीं मालिक, ये आपसे सच छुपा रही है, ये आधा पेट खाकर रह जाती है,
अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसका बच्चा भी कमजोर हो जाएगा। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ऐसा हो रहा है। ये तो बहुत गलत बात है। मालिक, आप ऐसा कीजिए, इसकी रस्सी खोल दीजिए। ये मेरे चारे में से कुछ खा लिया करेगी। इससे इसका पेट भी भर जाएगा और इसके बच्चे को भी ताकत मिलेगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। ऐसा ही करना चाहिए। लो रानू, अब तुम आज से रीना के साथ खा सकती हो। जितना जरूरी हो उतना खा लेना। अब तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बहन, मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी, बस थोड़ा सा ही खाऊंगी ताकि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे। तू चिंता मत कर, जितना जरूरी है उतना खा। अब हम दोनों साथ हैं। कुछ दिन बाद अरे ये क्या, आज रीना गाय भी बहुत कम दूध दे रही है। ये कैसे हो गया? मैं तो इसे इतना अच्छा चारा देती हूँ, फिर भी ये इतना कम दूध क्यों दे रही है, समझ में ही नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है? मैं रीना गाय को इतना अच्छा हरा भरा चारा दे रही हूँ, फिर भी वो इतना कम दूध क्यों दे रही है? पहले तो सब ठीक था, अब अचानक से ऐसा क्या बदल गया? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे खुद जाकर देखना पड़ेगा। धीरे धीरे बाहर आकर गायों के पास पहुंचती है। दरवाजे के पीछे खड़ी होकर देखती है। ये मोहन क्या कर रहा है? ये रानू की रस्सी क्यों खोल रहा है? लो रानू, तुम भी रीना के साथ खा लो। तुम्हें भी ताकत की जरूरत है। ऐसे भूखी नहीं रहना चाहिए। ठीक है मालिक, मैं बस थोड़ा सा ही खाऊंगी। हाँ रानू, तू आराम से खा। पत्नी यह सब देखकर गुस्से से कांपने लगती है और अंदर आ जाती है। पत्नी तेज आवाज में गुस्से से, अरे तुम कब आई? मैं सब देख रही थी बाहर से। अब समझ में आया कि रीना गाय दूध कम क्यों दे रही है। तुम उसका चारा इस रानू को भी खिला रहे हो। अरे सुनो तो, रानू बहुत कमजोर हो गई है। उसे थोड़ा चारा मिल जाएगा तो। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने जो चारा लाया है वो सिर्फ रीना के लिए है, किसी और के लिए नहीं। मैं तो बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। कोई मदद वदद नहीं। आज से और अभी से रानू को जो थोड़ा बहुत दे रही थी वो भी बंद। उसे कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल कुछ नहीं। चलो यहाँ से, तुम्हें बहुत समझाना पड़ेगा। तुम घर का नुकसान कर रहे हो। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे सब समझ में आ रहा है। अब तुम चुपचाप चलो मेरे साथ। पत्नी मोहन का हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है। रानू रोते हुए बहुत दुखी होकर, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी मुझे सब कुछ सहना पड़ रहा है। अब तो मुझे खाना भी नहीं मिलेगा। मैं और मेरा बच्चा कैसे जिएंगे? बहन, मैं सब समझ रही हूँ। तू यहाँ बहुत दुख झेल रही है। अब तू यहाँ मत रहे। लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? मुझे तो कोई जगह भी नहीं पता। तू यहाँ से थोड़ी दूर जंगल की तरफ चली जा। वहाँ एक जगह है जहाँ हरी भरी घास बहुत है। वहाँ खाना भी मिलेगा और ज्यादा खतरा भी नहीं है। सच में बहन, वहाँ मैं सुरक्षित रह पाऊंगी? हाँ बहन, तू वहाँ आराम से रह पाएगी और अपना ख्याल रखना, अपने बच्चे का भी। तूने मेरा इतना साथ दिया, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बहन, बस तू खुश रह, यही मेरे लिए काफी है। ठीक है बहन, मैं जा रही हूँ। अपना ध्यान रखना। उसके बाद रानू वहाँ से चली जाती है जंगल में। यहाँ कितना सुकून है। ना कोई चिल्लाने वाला, ना कोई डर। बस चारों तरफ शांति ही शांति है। यहाँ तो हरी भरी घास भी है। अब मुझे पेट भर खाना मिलेगा। मेरा बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। कुछ दिनों बाद, अरे सुनते हो, जल्दी आओ जल्दी आओ, देखो तो क्या हुआ है। क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रही हो? देखो, रीना गाय ने एक प्यारा सा बच्चा दिया है। कितना छोटा और सुंदर है। अरे वाह, सच में ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब तो हमारा और भी फायदा होगा। अब तो और ज्यादा दूध मिलेगा। हाँ, अब हमें इसका और भी अच्छे से ख्याल रखना होगा। अरे मेरा बच्चा कितना प्यारा है। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। भगवान ने मेरी भी सुन ली। अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैं तुझे अच्छे से पालूंगी।
तुझे कभी कोई कमी नहीं होने दूंगी। अब तो मैं दूध भी देने लगूंगी। मुझे रीना बहन से मिलने जाना चाहिए और मालकिन से भी। जब मालकिन देखेगी कि मैं अब दूध दे रही हूँ तो वो भी खुश हो जाएगी। शायद अब वो मुझे भी प्यार करे और मेरा भी ख्याल रखे। हाँ, मैं कल ही अपने बच्चे को लेकर वहाँ जाऊंगी, सबको दिखाऊंगी। उधर घर में अरे, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। क्या हो गया मुझे? इतनी कमजोरी क्यों लग रही है? मोहन घर आता है। मोहन चिंता से, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों लेटी हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? मुझे बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। अरे, ये तो ठीक नहीं है। तुम रुको, मैं भी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। वह डॉक्टर को बुलाने जाता है। कुछ समय बाद डॉक्टर आता है। डॉक्टर चेक करते हुए, घबराने की बात नहीं है, थोड़ी कमजोरी है और थकावट भी। मैं दवाई दे देता हूँ। इनको समय पर दवाई देना और खास बात, ये दवाई दूध के साथ ही देना, तभी असर जल्दी होगा। डॉक्टर दवा देकर वहाँ से चला जाता है। रुको, मैं दूध लेके आता हूँ। तुम्हें ये दूध के साथ दवाई खानी है ना? मोहन गाय के पास जाकर दूध निकालकर लाता है। लो, अभी अभी ताजा दूध निकाल कर लाया हूँ। लो, दवाई के साथ खा लो। पत्नी गिलास लेते ही चौंक कर, अरे, ये क्या? ये दूध तो फट गया है। क्या? कैसे? अभी तो मैं ताजा दूध निकाल कर लाया हूँ। ये ऐसे कैसे फट सकता है? शायद कुछ गिर गया होगा इसमें। ठीक है, तुम रुको, मैं अभी दूसरा दूध निकाल कर लाता हूँ। मोहन फिर से जाता है और दोबारा दूध लाता है। लो, ये बिल्कुल ताजा और साफ दूध है। अब तो ठीक होगा। अरे, ये भी फट गया। ये क्या हो रहा है? अब मैं नहीं बचूंगी। अब मुझे सब समझ में आ रहा है। ये सब मेरे कर्मों का फल है। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने रानू के साथ बहुत बुरा किया, उसे भूखा रखा, उसे सताया। उसी की बद्दुआ है ये सब। मुझे उसे ढूंढना होगा, उससे माफी मांगनी होगी, नहीं तो मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। हमें अभी उसे ढूंढने जाना चाहिए। दोनों जंगल में जाते हैं। रानू, ओ रानू, कहाँ हो तुम? बाहर आओ, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। रानू, हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, सामने आओ। वह दोनों पूरे जंगल को ढूंढ मारते हैं, पर रानू का नामो निशान तक नहीं है। वह निराश होकर घर लौटने लगते हैं। वह घर पहुंचते हैं। पत्नी दरवाजे पर पहुंचकर अचानक खुश होकर, अरे, ये देखो मोहन, देखो, रानू वापस आ गई। वो रीना के पास खड़ी है। सच में, भगवान का लाख लाख शुक्र है, रानू घर आ गई है। रानू, तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें जंगल में कितना ढूंढा। रानू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो। हाँ रानू, इसे माफ कर दो। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसकी पत्नी हाथ जोड़कर, अब मैं कभी तुम्हारे साथ बुरा नहीं करूंगी, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी, बस मुझे माफ कर दो। ठीक है मालकिन, जो हुआ उसे भूल जाइए। मैं आपको माफ करती हूँ। रानू ने माफ कर दिया था उसकी पत्नी को। उसकी पत्नी खड़े खड़े चक्कर आ रहे थे, इसलिए उसकी पत्नी अपने कमरे में चली जाती है। रानू, तुम्हारी मालकिन की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि दूध के साथ दवाई देनी है। तो मालिक, आप मेरा दूध ले जाइए। अगर उससे मालकिन ठीक हो जाएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मोहन कमरे में आकर, लो, ये रानू का ताजा दूध है। इस दूध के साथ दवा खाने की कोशिश करो। उसकी पत्नी गिलास अपने हाथ में लेती है, लेकिन दूध नहीं फटता तो उसे एहसास हो जाता है।
मैंने रानू के साथ बहुत गलत किया था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है। अब मैं किसी के साथ बुरा नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। चलो अब जल्दी से दवा खा लो और तुम ठीक हो जाओ। फिर रानू का भी तो ख्याल रखना है और रीना का भी। वो दोनों के पास छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी तो ख्याल रखना है। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर वह सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं।